फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे एक कमेंट आया था कि मंगला गौरी व्रत के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँ। ये कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कब आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी मैं आप लोगों के साथ आज डिटेल में इसके बारे में बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सावन के सोमवार होते हैं जैसे, तो वो महादेव को समर्पित होते हैं। वैसे ही जो मंगलवार होते हैं सावन के, वो मंगला गौरी के व्रत रखे जाते हैं। इस दिन मंगलवार जो है वो मैया गौरी को समर्पित होते हैं। तो इस दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, जैसे आप लोग सावन के सोमवार व्रत बहुत सारे लोग रखते होंगे और मंगलवार का आपने कभी नहीं रखा होगा, तो जैसे सोमवार का व्रत किया जाता है वैसे ही मंगला गौरी के व्रत भी किए जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, ये ना एक बार अगर आप लोग उठा लेते हैं तो आपको 5 साल तक करने होते हैं। तो जो पहला साल होता है ना, वो आप चाहें तो आप मायके से कर सकते हैं। अगर आप संभव है तो आप मायके से ही उठाएं, और जो बाकी के 4 साल हैं वो पति के घर से करने होते हैं। गौरी व्रत की एक अलग ही महिमा है, बहुत ही महिमा है। जैसे सुख सौभाग्य, अगर किसी की कुंडली में कोई दोष है, जैसे मंगल दोष है या फिर वैधव्य दोष है, उन सब का ना निवारण जो ये एक व्रत है ना, मंगला गौरी का व्रत, इससे हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा कारगर मतलब ये व्रत है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, मनचाही इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। मंगला गौरी के व्रत है ना, ये कई तरीके से किए जाते हैं। या तो आप सावन में एक बार उठा लें और पूरे 1 साल तक हर मंगलवार को आप व्रत रखें, या फिर सिर्फ सावन के सावन आप जैसे 4 पढ़ते हैं एक सावन में या 5 पढ़ते हैं, तो वो व्रत रखें और हर साल 5 साल तक ये रखने होते हैं। तो आप चाहें तो आपके ऊपर है कि आप 1 साल तक पूरे मंगलवार रखना चाहते हैं या फिर सिर्फ सावन के सावन रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से व्रत किया जाता है। और जब ये व्रत किया जाता है तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से करना होता है। इसमें जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है ना, वो 16 की संख्या में चढ़ाई जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे फल हो, फूल हो, कोई भी चीज़ होती है ना, वो 16 में ही चढ़ाई जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने एक चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना होता है। 16 की संख्या में ही चढ़ाना होता है। इस व्रत में ना पूरा दिन जैसे फलाहार करके ना एक टाइम आप अन्न ले सकते हैं, पर अन्न में ना हमें नमक नहीं खाना है। आप मीठा खा सकते हैं, जैसे खीर बनाकर खा सकते हैं, सूजी का हलवा खा सकते हैं, पूड़ी बना ली, मीठे दही के साथ खा ली। इस तरीके से आप कुछ भी मीठा खा सकते हैं एक टाइम पर। बाकी आपको पूरा दिन जो है ना, वो आपको फलाहार पर ही रहना होता है। आप दूध चाय वगैरह ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इसी तरीके का, बस इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बाकी जैसे व्रत रखते हैं ना, जैसे सोमवार के व्रत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही रखना होता है। लेकिन इसकी जो पूजा विधि है ना, वो थोड़ी सी अलग है। तो पूजा विधि भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये पूजा विधि जान लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें सुबह सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो जल्दी उठना होता है थोड़ा सा, और उसके बाद जैसे स्नान वगैरह करके जो भी हमारी नित्यक्रम क्रिया होती है वो सारे ही करके, और उसके बाद हमें ना इसमें नए वस्त्र धारण करने होते हैं। तो एक बार आप लोग जब भी सावन का जो मंगलवार है आप ये व्रत उठाएं, तो आप लोगों को एक नई साड़ी चाहिए होगी। उसकी आप तैयारी पहले से ही कर लें, या आपके पास कोई रखी हो आप वो भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से ही खरीद कर लानी है। आप कोई भी नई साड़ी है ना, वो आप पहन सकते हैं। और इसमें जो श्रृंगार होता है वो भी आपको नया लेना होता है, नया ही करना होता है। 16 श्रृंगार करने होते हैं, 16 श्रृंगार माता को चढ़ाने भी होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो श्रृंगार है ना, वो डबल लेना है। एक जो आप खुद करेंगे और एक जो आप माता पर चढ़ाएंगे। एक साड़ी माता को चढ़ाई जाती है, चुनरी चढ़ाई जाती है। तो बस ये जो चीज़ें होती हैं ना बेसिक सी, बस ये वाली जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बाकी जो सामान होता है ना, वो हमें घर में ही मिल जाता है जो हमें चढ़ाना होता है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहा धोकर तैयार हो जाना है, पूरे 16 श्रृंगार कर लेने हैं, नई साड़ी पहन लेनी है। सब कुछ करने के बाद हमें ना एक चौकी लगानी है। तो चौकी लगाने के लिए आपको एक लाल कपड़ा चाहिए होगा, चौकी चाहिए होगी। और पहले ना आपको हल्दी से ना थोड़ा सा आपको चौक बना लेना है, और उसके ऊपर ही आपको चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद आप उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। नया कपड़ा ही चाहिए, इसमें जितना भी सामान है सब कुछ आपको नया ही चाहिए होगा। इस व्रत में इस बात का ध्यान रखना है, कुछ भी सामान पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक बार आप ये व्रत उठा लेंगे तो जो ये सामान होगा ना, वो आपके 4 मंगलवार तक यही काम आ जाएगा। आपको दोबारा से नया नहीं लेना होगा।
तो आपके 4 मंगलवार इसी सामान से निकलेंगे। तो आप एक बार उसमें कपड़ा बिछा लेंगे, नया कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए। कलश की स्थापना करेंगे तो आपको नारियल चाहिए होगा, कलश चाहिए होगा। कलश में आपको 5 चीज़ें डालनी होगी, जैसे अक्षत हो गए, फूल हो गया, एक सिक्का हो गया, एक सुपारी हो गई। इस तरीके से आपको 5 चीज़ें डालनी है। मीठा हो गया, तो आप ये 5 चीज़ें डालकर केले का कह रही हूँ मैं, सॉरी, आम के पत्ते लगाने होंगे। तो आपको 7 या फिर 5 आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर कोई कटोरी रख दें और उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल पे आपको ना एक चुनरी लगाकर कलावे से उसे बांध देना है और उसके बाद आप नारियल की स्थापना करेंगे। उसके बाद एक माता की फ़ोटो ले लें, जो शिव परिवार होता है वो फ़ोटो आप ले सकते हैं और उसकी ही हमें पूजन करना होता है। एक मिट्टी की हमें गौरा मैया बनानी होती हैं, तो आप गमले की मिट्टी ले लें और उसकी ना आपको छोटी सी गौरा मैया बनानी होगी, तो वो आपको अलग से रखना है। गणेश जी की स्थापना करेंगे तो एक सुपारी पर कलावा से बांध कर और उसके बाद जैसे चारों तरफ से लपेट कर और वो हम स्थापना कर देंगे गणेश जी की। तो चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर आपको गणेश जी की स्थापना कर देनी है। अब हमें क्या करना होगा, एक हमें ना चकला ले लेना है और जो मिट्टी की हम मूर्ति बनाएंगे ना, वो हमें चकले के ऊपर ही रखनी है। जो भी आप घर में चकला यूज़ करते हो रोटी बेलने के लिए, वही चकला आपको लेना है और उसके ऊपर माता जी को स्थापित कर देना है। और उसके बाद हमें एक सिलबट्टा बनाना होगा आटे का। तो आटे का जैसे असली में सिलबट्टा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का आपको इतने साइज़ का बना लेना है, छोटा सा, और वो आपको वहाँ पर विराजित कर देना है। नवग्रह की पूजा की जाती है तो एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और उसके ऊपर चावल की 9 ढेरी लगानी है। और षोडश मातृका बनाई जाती है तो गेहूं की 16 ढेरी बनानी होती हैं। इन सभी का हमें पूजन करना है। तो पूजन में हमें वही अक्षत, रोली, कलावा, जैसे वस्त्र स्वरूप आप सभी को कलावा चढ़ा सकते हैं। माता के लिए आप चुनरी लाएंगे तो वो चढ़ा देंगे। इसी तरीके से हमें सभी का पूजन कर देना है। जो भोलेनाथ हैं उनके लिए आप चंदन से पूजन करें और बाकी सभी का आप हल्दी से कर सकते हैं। जैसे गणेश जी का माता को आप रोली सिंदूर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जैसे हम बाकी की पूजन विधि करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें अब आगे क्या होता है, इसमें जब पूजन आप कर लेंगे तो इसमें ना जो फूल हैं वो माता को 16 फूल चढ़ाएं। या तो आप एक तरीके के 16 फूल चढ़ा दें या अलग अलग फूल लेकर 16 की संख्या में आपको कर लेना है और चढ़ा देना है। 16 ही पत्ते चढ़ाए जाते हैं। या तो आप 16 अलग अलग पत्ते ले लें या फिर एक ही तरीके के 16 पत्ते लेकर आप चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, उसके बाद आप माता का पूजन करेंगे और फिर जो बाकी का है ना, नवग्रह की पूजा करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, षोडश मातृका का पूजन करेंगे, सभी का पूजन करना है। लेकिन आपको गणेश जी का पहले करना होता है। आज जो फल चढ़ाएंगे तो माता के लिए हम 16 फल अलग से चढ़ाएंगे और सभी को हम एक एक फल चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से फल भी चढ़ा देंगे। कोई भी प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं, तो जैसे हलवा बनाया है, अगर आपने आटे का हलवे का बहुत महत्व होता है, आटे के लड्डू का बहुत महत्व होता है, माता को बहुत पसंद होते हैं, तो आप 16 की संख्या में ही चढ़ाएं। हलवा है तो आप 16 चम्मच हलवा एक कटोरी में ले लें और माता को चढ़ाएं और बाकी सबको आप छोटी छोटी कटोरी में या जैसे भी आप चढ़ाते हैं, भोग लगाते हो, उस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भोग का हो गया। आप मिश्री ले सकते हैं, आप इसमें क्या बोलते हैं, बताशे आते हैं ना, वो आप चढ़ा सकते हैं मीठे में। इसके बाद इसमें ना क्या होता है, मेवे चढ़ाए जाते हैं। तो पंचमेवा जो होते हैं, पंचमेवा में आपको 16 की संख्या में ही चढ़ाना है। जैसे 16 बादाम, 16 काजू, 16 किशमिश, या फिर आप चाहें तो टोटल सभी कर लें, जैसे 4 मखाने, 4 काजू, 4 किशमिश, इस तरीके से 16 करके और माता के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर संभव हो तो अलग अलग 16-16 करके चढ़ाएं। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पंचामृत चाहिए होता है, तो पंचामृत से ना सबसे पहले माता को स्नान, गणेश जी को स्नान कराया जाता है, गंगा जल से कराया जाता है। तो ये सबसे पहले किया जाता है। तो आप पंचामृत भी पहले से ही बना कर रख लें और जब आप स्थापना करें तो सबसे पहले आपको पंचामृत चढ़ाना है और उसके बाद ही आपको बाकी की जो पूजा विधि है वो पूरी करनी है। उसके बाद क्या होता है, जैसे 7 अनाज होते हैं, जैसे चना हो गया, तिल हो गए, जौ हो गए, इस तरीके से आपको 7 अनाज ना पंसारी की दुकान पर बहुत ही आराम से मिल जाते हैं, मिक्स आते हैं। उसमें से आपको ना 16-16 निकाल लेने हैं और माता के ऊपर चढ़ा देने। गिन के चढ़ाना है, 16 ही चढ़ाना है। 16 हमें यहाँ पर इलायची चढ़ानी है, 16 हमें लौंग चढ़ानी है, 16 यहाँ पर पान के पत्ते, 16 सुपारी, जो भी चीज़ें चढ़ानी है ना वो सब 16 की संख्या में ही चढ़ानी है। एक आटे का दिया बनाया जाता है जो चौमुखी दिया होता है, उसमें 16 बाती लगाई जाती हैं। तो उसके लिए आप कलावे से 16 बार कर लें।
जैसे कलावे में 4 या 5 बाती होती हैं ना, तो उनको आप डबल डबल करके 16 कर लें और उसके बाद आप उसका चौमुखी दिया आटे का बना सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे दिए 16 बनाए जाते हैं जिससे माता की आरती होती है। तो ये सब होता है। एक किताब आती है जो आपको मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाएगी, तो वो किताब आप ले लें और उसमें कथा होती है पूरी, जो मंगला गौरी की कथा है, कैसे कैसे क्या किया जाता है, पूरी कथा को आपको पढ़ना होता है। तो वो किताब आपको ज़रूर ले लेनी है, उसके बिना माता की पूजा बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि कथा तो हमें चाहिए ही है ना व्रत के लिए। को साड़ी और श्रृंगार अर्पित कर देंगे। जो भी आपने नई साड़ी माता के लिए लाए हों या जो भी श्रृंगार आप लाए हो, तो वो आपको माता को समर्पित कर देना है। इसी तरीके से हमें ये पूजन करना होता है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार अगर आप लोग कर लेंगे ना, एक बार स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी मैंने आप लोगों को सामान बताया है वो आप कॉपी में नोट कर लें और उसके बाद आप वो सामान को पहले इकट्ठा कर लें, एक रात पहले ही इकट्ठा कर लें और उसके बाद आपको आसानी रहेगी। लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 16 आपको जीरे के दाने चढ़ाने हैं, 16 आपको धनिए के दाने ज़रूर चढ़ाने हैं। माता इसे चढ़ाने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। मूंग की जो दाल होती है ना, साबुत मूंग की दाल, ये आपको ज़रूर चढ़ानी है। बिल्कुल भी इसे ना मतलब स्किप मत करिएगा, ज़रूर चढ़ाइएगा। माता को हरियाली पसंद है, तो उन्हें हरी हरी चीज़ें जितनी भी हो सके आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखें 16 की संख्या में होनी चाहिए। और ये सब जो मसाले और जो भी वगैरह है ना, जैसे दाल वगैरह है, ये सब आपको आपकी किचन में ही मिल जाएगी। ज़्यादातर सामान आपको किचन में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ही होगा जो आपको बाहर से लाना होगा। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, और जो भी मैंने आपको बताया है वो आप एक बार नोट कर लेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप पहली बार में ही ये जो व्रत है ना, ये आप बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाएंगे। दक्षिणा रखनी होती है, दक्षिणा ज़रूर से रखिएगा साड़ी के साथ, और साड़ी के साथ आप ब्लाउज़ रखिएगा, क्योंकि ये जो साड़ी ब्लाउज़ और जो श्रृंगार का सामान है वो भी किसी मंदिर के ब्राह्मणी होती है ना, उनको दे दिया जाता है। और ऐसा रखिएगा ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके और आपको आशीर्वाद दें, दुआएं दें। अगर आप लोग जानना चाहें कि पूरा पूजन कैसे किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ना इस व्रत की जानकारी दे सकूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, शक्तिशाली व्रत है ये, बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। और जब भी आप एक बार स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा इसकी महिमा है, इस व्रत की माता रानी की कृपा होती है। आप सोमवार के व्रत अगर नहीं करते हैं ना, एक बार के लिए आप ना करें, लेकिन मंगलवार का व्रत आप ज़रूर करें। नवरात्रों में भी तो 9 दिन तक व्रत करते हैं ना, तो अगर आप लोग सोमवार मंगलवार इकट्ठा भी रहना चाहें ना, तो भी रह सकते हैं, क्योंकि फलाहार तो हम इसमें करते ही है ना, और एक टाइम पर आप इसमें अन्न भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्रत है, और इस व्रत को करने के बाद ना किसी के भी घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसका ना ये मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्रत है ये, बहुत ही ज़्यादा इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। जिनकी कुंडली में दोष होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल कोई दोष नहीं रहता। तो मतलब ज़रूर से आप लोगों को अगर मन में डर रहता है किसी को लेकर, किसी अपने को लेकर, तो आप उनके लिए व्रत कर सकते हैं। माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत कर सकती हैं, महिलाएं अपने पति के लिए व्रत कर सकती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छा पति मिले इसलिए ये व्रत कर सकती हैं। कोई भी इस व्रत को कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को माता का पूजन कैसे किया जाता है ये बताया है। अगले दिन माता की चौकी उठाई जाती है, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर शेयर करूँगी। होप आप लोगों को मैंने जो भी आज इन्फॉर्मेशन दी है मंगला गौरी व्रत की, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।